रोल। मेरा नाम प्रभात सिंह है और मैं महासचिव हूँ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ। इस संदर्भ में आज मीटिंग करने जा रहे हैं और क्या आगे की रणनीति? देखिए, वर्तमान में सरकार द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को प्राइवेटाइज करने का, निजीकरण करने का। ऐसे प्रयोग पूर्व में भी किए गए हैं जो कि अपने आप में विफल रहे हैं। सन 2000 में जब अनबंडलिंग की गई थी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की, तब घाटा था 77 करोड़ 77 करोड़ रुपीस, और वर्तमान में सकल घाटा हो गया 95,000 करोड़ रुपए। ये स्पष्ट दिखाता है कि निजीकरण के प्रयोग जो है कभी भी सफल नहीं रहे हैं, विफल रहे हैं। इनके दो उदाहरण भी हैं, एक आगरा और एक क्या नाम है अपना NPCIL ग्रेटर नोएडा। आगरा में आपको मैं बता दूं कि वर्तमान में जो UPPCL को मिल रही है पर यूनिट कॉस्ट, वो मिल रही है 4 रुपये 25 पैसे, और वह स्वयं जो बिजली बेच रहा है वह 8 रुपये के आसपास बेच रहा है। लमसम 3 रुपये का मुनाफा टोरेंट कंपनी कमा रही है। इसी प्रकार NPCIL ग्रेटर नोएडा में हम महंगी बिजली खरीदकर सस्ते दामों में NPCIL को दे रहे हैं, और NPCIL उसी बिजली को 8-8 रुपये में बेच रहा है। मतलब आप ये मानिए कि ये दोनों ही उदाहरण ऐसे हैं कि जिनमें सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हमने ये आंकड़ा निकाला कि लमसम आगरा में 176 करोड़ के आसपास का प्रतिवर्ष नुकसान जो है निजीकरण की वजह से सरकार को हो रहा है। साथियों, जो ये प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ एक और आपको ये समझना पड़ेगा कि नियामक आयोग में पावर कॉर्पोरेशन जो पर यूनिट कॉस्ट बताई है वो बताई है 7 रुपये 90 पैसे, और कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है कि मिनिमम मुनाफा जो है 16% देना ही होगा। 16% मुनाफे को अगर जोड़ते हुए कंपनी अगर मिनिमम रेट भी रखेगी यूनिट का, तो कम से कम 10 रुपये प्रति यूनिट की बिजली हो जाएगी उपभोक्ता के लिए। 10 रुपये प्रति यूनिट की बिजली से आपको मैं बता दूं, अगर आप निकालना चाहें तो आप ट्यूबवेल का बिल निकाल लें। अगर 5 HP की मोटर है, 8 घंटे चलती है, तो 10 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से कम 8,000 रुपये का बिल देना पड़ेगा उपभोक्ता को। और गरीब और घरेलू उपभोक्ताओं को तो आप छोड़ ही दीजिए, जिनके लिए बात कर रहे हैं। एक किसान के लिए 8-10 हज़ार रुपये प्रति माह 5 HP की मोटर का देना संभव है क्या? ये विचारणीय प्रश्न है हम सबके बीच में। और बिजली निश्चित तौर पर जो कंपनी एक्ट और जो इनके नियामक आयोग के डॉक्यूमेंट्स है वो बताते हैं कि महंगी होने जा रही है। इसीलिए साथियों हमने निर्णय लिया है, निश्चय किया है कि 25 तारीख को जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती होगी, हम उस दिन से जन जागरण अभियान चलाएंगे। सारे जो हमारे MLAs, MPs और जो भी हमारे पार्षद प्रधान, सबको ये बताएंगे हम। उनका सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का, कि जो आखिरी पायदान पे बैठा हुआ आदमी है उसको भी हमको ऊपर उठा के लेके आना है। उसी दिन से हम शुरुआत करेंगे। 10 रुपये की बिजली में कौन आखिरी पे पायदान पे बैठा हुआ आदमी बिजली ले पाएगा, उपभोग कर पाएगा? और इसको हम चलाएंगे 2 अक्टूबर तक, माननीय महात्मा गांधी जी जयंती तक हम इस जन जागरण अभियान को चलाएंगे साथियों। इसी क्रम में हमारे जो वर्तमान में जो चल रहा है ये जन जागरण अभियान, जो विरोध सभाएं चल रही हैं, ये हमारे अपील है, ये हमारा ध्यान आकर्षण कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज जी से, जिन पे हमें पूरा भरोसा है कि उनके हस्तक्षेप से ही ये निजीकरण जैसे जो ब्यूरोक्रेसी कुचक्र चलाकर उनको भ्रमित कर रही है, इस पर ध्यान आकर्षण के बाद निश्चित तौर पर जो रोक लगेगी और निजीकरण नहीं होने दिया जाएगा। हम इसमें 1 घंटे का अभी जो है कार्य बहिष्कार करते हैं 4 से 5 विरोध सभा की तरह, और इसको बाद में फर्दर इंटेंसिफाई किया जाएगा। मैं पहले बता दूं कि चल क्या रहा है और इससे क्या उपभोक्ताओं को नुकसान होने वाला है, क्या कर्मचारियों को नुकसान होने वाला है। जो बेसिक क्वेश्चन मन में आते हैं, तो जब विरोध हो रहा है तो इससे क्या कर्मचारियों को नुकसान है और क्या ही उपभोक्ताओं को नुकसान होने वाला है। देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में निजीकरण की कार्रवाइयाँ कोई नई नहीं है। इससे पहले भी जो है आगरा और ग्रेटर नोएडा का निजीकरण किया गया था। इसी तरीके से अनबंडलिंग तोड़ने का भी प्रयोग जो है कोई नया नहीं है। पूर्व में भी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जो पूरा एक बोर्ड हुआ करता था, उसको तोड़कर अलग अलग कंपनियां बनाई गई थी सन 2000 में। तो मैं बता दूं, सन 2000 में जो हमारा घाटा था UPPCL का, पूरे उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का, वो 77 करोड़ रुपीज था। वर्तमान में ये घाटा, ये एक्सपेरिमेंट जो तोड़ने का किया गया, उसके बाद एक घाटा आज की डेट में सकल घाटा 95,000 करोड़ रुपए का है। साथियों, ये प्रयोग ये पूर्वांचल पर करने जा रहे हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को 3 पार्ट में तोड़ने का इनका प्लान है, और वो किया क्यों जा रहा है वो बताता हूँ। पहले ये कह रहे हैं कि बनारस और आजमगढ़ को मिलाकर एक नई कंपनी बनाएंगे, गोरखपुर और बस्ती को एक नई कंपनी बनाएंगे, और मिर्जापुर और प्रयागराज को मिलाकर एक नई कंपनी बनाएंगे। नई कंपनी क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि कोई ऐसा प्राइवेट प्लेयर नहीं है जो पूरे पूर्वांचल को खरीद सके, इसलिए छोटा छोटा करके इसको बेचना चाहते हैं। तो हमारा यही प्रश्न है कि
जब 77 करोड़ रुपए से घाटा 95,000 करोड़ रुपए हो गए, 77 करोड़ से 95,000 करोड़, तो ये एक्सपेरिमेंट पुनः क्यों किया जा रहा है पूर्वांचल पर। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि दो ऐसे शहर हैं, ग्रेटर नोएडा जो हमारे यमुना एक्सप्रेस के आसपास का एरिया है, आपने देखा होगा, आप सभी लोग पत्रकार बंधु जाते रहते होंगे, तो आपने देखा होगा ग्रेटर नोएडा के आसपास जब आप जाएंगे आगे हाईवे पे, तो दोनों साइड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखेंगी। वो सारा एरिया NPCIL नामक एक कंपनी के पास है और वो सारा का सारा औद्योगिक या वाणिज्य क्षेत्र से बिलोंग करता है। तो आप ये जानते हैं कि औद्योगिक और वाणिज्य क्षेत्र की यूनिट बहुत ज्यादा रेट हाई होता है। जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुरूप आज की डेट में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड महंगी बिजली खरीदकर NPCIL को सस्ती बिजली देती है करार के तौर पर।